अगर आप एक डायबिटीज के पेशेंट हो, हमेशा आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, चाहे आप कुछ भी खा लो, चाहे आप सब्जी खा लो, फ्रूट्स खा लो, नट्स खा लो, अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फूड बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए हेल्दी रहेंगे। कोई भी चीज अगर आप खाना चाह रहे हो, जैसे रोटी चावल खाने जा रहे हैं या फ्रूट्स खाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको डर लग रहा है कि ब्लड शुगर लेवल आपकी बढ़ ही जाएगी, तो आप ये चीजें खा लेना उस खाने से पहले, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। आपकी ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक नहीं होगी। आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह उठते ही अगर ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आप ये जो 3 फूड मैं आपको बताने वाली हूँ, उनमें से कोई एक भी अगर आप ले लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल आप हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये जो सुपर फूड है वो कौन से हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। डायबिटिक पेशेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी खाना खाए, एक तो डर होता है उन्हें कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ ना जाए, फिर वो चीजें देखकर खाते हैं जिसमें मीठा ना हो, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बहुत कम कर देते हैं, और ये करते करते कब उनका वेट इतना ज्यादा कम हो जाता है, उनका मसल मास भी कम हो जाता है, इतने ज्यादा पतले हो जाते, कमजोरी भी उन्हें फील होने लगती है। अब ऐसे में वो करे क्या? अगर वो कुछ भी हेल्दी खाना चाहते हैं तो उनकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होती है, अगर ना खाए तो वीकनेस ज्यादा बढ़ती है। अब ऐसे में वो करे तो करे क्या? तो उनको करना चाहिए कि ऐसा फूड ले जिसमें प्रोटीन रिच हो, फैट अच्छा हो और कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, चलो वो तो फिर भी ले सकते हैं, जैसे आपने मछली ले ली, आपने अंडा ले लिया, या आप कोई ऐसा मीट खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि वो आखिर खाए तो खाए क्या। तो उनके लिए 3 फूड ऐसे जो प्योर वीगन है वो भी ये खा सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये प्योर वेजिटेरियन फूड है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन सुपर फूड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। और ये ही नहीं, ये प्रोटीन रिच फूड है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत कम है, फाइबर कंटेंट इनमें बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इनको कभी भी किसी भी टाइम खा रहे हैं तो ये कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। और अगर आपको सीवियर भूख लगती है, अचानक से बाहर से आ रहे हैं, तो भी आप इन फूड को खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। ये फूड खाने से अगर थोड़ा थोड़ा करके आप इनको खाते हैं तो आपको कमजोरी भी नहीं होगी। तो नंबर 3 पे आता है, वो है भुना हुआ चना। आप सबने सुना भी होगा, आपके घर में रखा हुआ भी होगा, और डायबिटिक के पेशेंट जो है वो खाते भी होंगे। तो चने की अगर बात करें तो अगर 100 ग्राम की मात्रा आप लेते हैं तो इसमें कम से कम आपको 44% कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, आयरन भी इसमें अच्छा है। अगर इसमें मिनरल्स की बात करें तो वो भी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो चना एक ऐसी चीज है जिसको आप स्नैकिंग के रूप में ले सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं जिसमें रोटी बनी है या कोई ऐसा ग्रेन्स आपके ब्रेकफास्ट में बना है जिसमें आपको लगता है कि अगर आप इसको खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा, तो सुबह के वक्त भी आप थोड़ा सा चने खा के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं कम मात्रा में। लेकिन चने में भी ये दिक्कत आती है कि जैसे आपने अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 100 ग्राम की मात्रा में ही आपको 44% कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो भी आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई होने का खतरा रहता है ज्यादा अगर आपने इसको खा लिया। तो इसलिए कम क्वांटिटी में अगर खाएंगे तो ही ये फायदेमंद है। लेकिन प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से और आपकी बॉडी में अगर वीकनेस बहुत ज्यादा है तो ये आपके लिए हेल्दी साबित हो सकता है। और इसके अंदर आयरन भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, तो इसलिए ये हेल्दी स्नैकिंग के रूप में लिया जा सकता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। यही नहीं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं वो लोग भी चने का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो नंबर का फूड था वो चना हो गया। दूसरे नंबर पर आता है मूंगफली। मूंगफली भी एक ऐसा ही बेस्ट फूड है जो डायबिटिक के पेशेंट ले सकते हैं। मूंगफली की बात करें कि 100 ग्राम की अगर आप मात्रा ले रहे हैं तो उसमें 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। और आपने देखा ही होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो बॉडी बनाते हैं वो पीनट बटर जरूर खाते हैं, जिनको हाई अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। अब अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आप चाहते हैं कि ऐसा फूड हो जिससे हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो,
तो हर चीज में आप मूंगफली के दाने मिलाकर खा सकते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हैं तो चावल के ऊपर आप भीगे हुए मूंगफली के दाने डाल सकते हैं। मूंगफली के दानों में प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होने की वजह से, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देता है। लेकिन मूंगफली की भी बात ये आ जाती है कि मूंगफली में जहाँ प्रोटीन तो ज्यादा है ही है, गुड स्रोत है प्रोटीन का, फाइबर कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन फैट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी 100 ग्राम की अगर आप मात्रा लेते हैं तो 49% इसमें फैट होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आपको लगता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो वो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं मूंगफली खाने से। अब मूंगफली खाने से उन लोगों को भी दिक्कत होती है जिनको ये एलर्जी कर देती है, तो वो लोग भी इसको अवॉइड करते हैं या दूर रहते हैं। अब मूंगफली की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, अगर आप बिना भिगोए इसको खा रहे हैं तो कुछ लोगों को ये गर्मी पैदा कर देती है, हीट पैदा कर देती है। अब लोग इसीलिए डरते हैं ज्यादा मूंगफली खाने से कि नहीं गर्मी हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए ज्यादा डरते हैं कि नहीं इसके अंदर फैट ज्यादा है तो हैवी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी फैट की वजह से ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जैसे कुछ मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, जैसे आप चावल खा रहे हैं, व्हाइट चावल जो होते हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, आपके पास सैलेड नहीं है, तो आप कुछ दाने मूंगफली के ऐड कर सकते हैं। वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ज्यादा है, वो चीज खाने से पहले आप थोड़ी सी मुट्ठी भर, इतनी सी जितनी आपकी हल्की सी मुट्ठी में आ जाए, इतनी सी अगर आप भीगी हुई मूंगफली खा लेते हैं तो आप ब्लड शुगर लेवल स्पाइक से बच जाते हैं। ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि दिन में 1 या 2 बार अगर आप खाते हैं, जैसे एक तो मॉर्निंग में खा लीजिए, एक शाम के समय आप खा सकते हैं, तो आप ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप दो ये चीजें नहीं लेना चाहते, आप सोचते हैं कि इनसे हमें प्रॉब्लम होती है तो हम इन्हें नहीं ले सकते, तीसरी चीज आपको बता देती हूँ, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा ऐसा स्नैक्स है जिसे आप खाएं, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो, इसमें फैट कंटेंट भी ज्यादा ना हो, प्रोटीन की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा है, अगर आप इसको ज्यादा भी खा लेते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा की वजह से आपका मसल मास भी नहीं गिरेगा, आपको बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी। नंबर 1 फूड पे आता है एडमामे बीन्स। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, अभी आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि एक जापानी फूड है और ये फूड ऐसा है, देखो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, एडमामे बीन्स इसको बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप नॉर्मल भाषा में इसको पूछना चाहिए क्या है, ये एक जापान में उगाई जाने वाली सोयाबीन है। सोयाबीन जैसे आपने देखा होगा कि सोयाबीन की जो बीन्स होती है पकी हुई, वो आपने दाल बना के भी खाई होगी, घर में यूज भी की होगी, लेकिन ये सोयाबीन की पकने से पहले कच्ची फसल होती है, इसकी फलियां होती है, तो उनको एडमामे बीन्स बोलते हैं। अब आपको फ्रेश जो बीन्स है ये तो नहीं मिलेगी, फ्रोजन बीन्स आपको मिल सकती हैं इंडिया में, या फिर आपको पैकेट में जैसे रोस्टेड बीन्स होती है वो आपको मिल जाएगी एडमामे बीन्स की, आप वो ले सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा फैट नहीं खाना चाहते, जिनकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा स्पाइक रहती है, कुछ भी खा ले तो भी उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एडमामे बीन्स। तो आप इसको ड्राई फॉर्म में अपने घर में मंगवा के रख लीजिए। आपको करना क्या है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी खाऊं तो भी मेरी ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहती है, तो ये आप खाओगे, इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल कभी भी स्पाइक नहीं होगी। जैसे आप चना चाट बना के खाते हैं कि चने आपने उबाल लिए, उसके अंदर ढेर सारा सैलेड आपने डाल लिया, आपने नींबू डाल लिया, नमक डाल लिया, मिर्च डाल लिया, एक अच्छी चाट के रूप में आप इसको बना के खा सकते हैं। चने को रिप्लेस करके आप ये बीन्स डालिए पैकेट के अंदर से निकाल के, और जब आप इसको खाएंगे बिल्कुल भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। जब आपका स्नैकिंग का मन करता है, मान लिया आपने खाना खा लिया लेकिन फिर आपको फिर से भूख लगी 2 या 3 घंटे के बाद, अब आपका मन है कि कुछ खाया जाए, तो तब भी आप थोड़े से निकाल के अगर ये खाएंगे तो ताकत तो आपको मिलेगी मिलेगी, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 100 ग्राम की मात्रा में देखें कि इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, तो इसके अंदर 46 ग्राम प्रोटीन होता है। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 46 ग्राम 100 ग्राम की मात्रा में। फाइबर कंटेंट इसका बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बस 10 ग्राम होती है। तो अगर आप इसको 50 ग्राम भी खा लेते हैं एक बार में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाए। और बात करें इसके विटामिन मिनरल्स की, तो इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन बी होता है, और इसके अंदर मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, आपके मसल मास को अच्छा रखते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस तो बिल्कुल नहीं आने देते हैं। तो जिनको मसल मास गेन करना है वो तो इसको खा ही सकते हैं,
लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, जिनको कमजोरी महसूस होती है और थोड़ा भी कुछ खा लेते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, तो वो लोग एडमामे बीन्स को अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब भी आप रोटी चावल घर में कुछ भी आपका खाने का मन हो रहा है, तो उनसे पहले भी आप इनको खा के अपने ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से बचा सकते हैं। मान लिया आपने थोड़ी चीजें ये ले ली एज ए स्नैकिंग, मुट्ठी भर के ले ली, और उसके बाद आप अपना हल्का फुल्का रोटी चावल सब्जी जो भी आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भर जाएगा, कमजोरी भी आपको नहीं होगी, आपकी बॉडी में अच्छे विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो भी आपकी बॉडी को मिलते रहेंगे और आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर बार बार स्पाइक होता है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, ये आप सब जानते ही जानते हैं। तो इसलिए मैंने 3 आपको हेल्दी स्नैक बताए हैं जो कि आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह लेना चाहते हैं, दोपहर में लेना चाहते हैं, रात में लेना चाहते हैं, और अपनी प्रॉब्लम से, जो कि आपकी मेन प्रॉब्लम है ब्लड शुगर का स्पाइक होना, उसको काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को और ज्यादा लंबा कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।